बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में दूध फैक्ट्री पर 15 करोड़ तो चारा प्लांट पर 5 करोड़ का अनुदान। यूपी सरकार ने यूपी में निजी और कोऑपरेटिव क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने वालों को 15 करोड़ रुपए अनुदान देने का फैसला किया। पुरानी इकाइयों को विस्तार देने और आधुनिक मशीनें लगाने के लिए 7.50 करोड़ रुपए व उन्नत किस्म के पशु आहार बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने वालों को भी 7.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकृति दी गई। आज से शुरू होगी यूपी पीईटी परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का आयोजन आज 15 और 16 अक्टूबर 2022 को किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन साल 2022-23 में यूपी सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले समूह भर्तियों के लिए इस परीक्षा में पात्रता हासिल करना आवश्यक होता है। आयोग की ओर से पीईटी परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। ऐसे में हम परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी नियम और गाइडलाइंस हैं जो उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के दौरान पालन किया जाना आवश्यक है। अब नया वाहन खरीदते समय देना होगा नॉमिनी का भी नाम। यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो आपको अपने नॉमिनी का नाम भी देना होगा और पंजीयन प्रमाण पत्र में उसका नाम भी दर्ज होगा। वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने एक कदम उठाया। वाहन मालिक के बाद वही व्यक्ति वाहन का स्वामी होगा जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र में नॉमिनी की जगह नाम होगा। यूपी गोपालक योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मिलता है 9 लाख का लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए गोपालक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्म लगाने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 5 पशु हों। वहीं 10 से 20 गाय रखने वाले युवा उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का लाभ उठा सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट के बाद छोटे प्लॉट लेने वाले फंसेंगे। 20-50 मीटर भूमि लेने वालों की जांच शुरू। जेवर एयरपोर्ट परियोजना में परिवार के एक सदस्य को नौकरी या 5.5 लाख रुपए के लालच में 20 से 50 वर्ग मीटर जमीन खरीदकर रजिस्ट्री कराने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे लोगों की संख्या 2000 से अधिक बताई जा रही है। ये मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के बाद शासन स्तर से 1-2 दिन में इसकी जांच के लिए कमेटी गठित होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 1185 हेक्टेयर जमीन नोटिफिकेशन जारी हुआ, बाकी जमीन सरकारी है। आयुष्मान कार्ड से अब जेएन मेडिकल कॉलेज में कराएं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में भी इन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा। सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। पहले महीने 4 मरीजों का इलाज हुआ। पिछले 3 साल से आयुष्मान के पैनल में शामिल होने के बाद भी यहां मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग व मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की आपसी सहमति के बाद उपचार शुरू हो गया। कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकता है। शुरू हुई हैदराबाद गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहार में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने हैदराबाद गोरखपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन को कल से शुरू कर दिया। इसे 30 अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। 02-575 हैदराबाद गोरखपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल 21 और 28 अक्टूबर प्रत्येक शुक्रवार को और 02-576 गोरखपुर हैदराबाद साप्ताहिक पूजा स्पेशल 16, 23 और 30 अक्टूबर प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग खारिज, हिंदू पक्ष को झटका। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग खारिज हो गई। शुक्रवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कार्बन डेटिंग के साथ ही अन्य किसी भी वैज्ञानिक तरीके के परीक्षण की मांग खारिज कर दी। अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा। माना जा रहा है कि अब हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है। यूपीपी बीपीपी मृतक आश्रित एसआई व कांस्टेबल भर्तियों का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक और कांस्टेबल भर्तियों का परिणाम घोषित कर दिया। यूपी पुलिस की एसआई व कांस्टेबल पदों पर चल रही अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर चेक कर सकते हैं। पराली से चारा बनाने को किसानों को किराए पर मिलेगा कृषि यंत्र।
अलीगढ़ में पराली जलाने से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विकास भवन प्रशासन ने अभी से ही पहल शुरू कर दी है। पराली जलाने से रोकने को जिले 8 ब्लॉक्स के 27 ग्राम पंचायतों में कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया। इस यंत्र को किसान किराए पर लेकर पराली से चारा बना सकता है, जिसका उपयोग वो अपने घर के पशुओं को खिलाकर करे या फिर गौशाला को उपलब्ध कराए। अपर मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा कि पराली का उपयोग निराश्रित गौ आश्रय स्थल से गोवंश के चारे के लिए किया जाए। गौशाला में पराली जुलाई की व्यवस्था वित्त आयोग की धनराशि से की जाए। गोरखपुर को मिलेंगी 25 नई बस और 2 नए चार्जिंग पॉइंट। गोरखपुर जिले में जल्दी सिटी बस सेवा का और विस्तार होने जा रहा है। एक तरफ जहां 25 नई सिटी बसेस मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर भटहट और सहजनवा में एक चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जो 25 नई बसें आएंगी, उन्हें शहर के विभिन्न रूट्स पर अतिरिक्त बस के रूप में चलाने के साथ ही जिले के सभी तहसील मुख्यालयों से जोड़ने की तैयारी है। 25 नई बसें आ जाने से जिला मुख्यालय से सभी तहसील सिटी बस सेवा से जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। हादसों पर लगाम लगाने के लिए यूपी में बनेंगी 77,000 किलोमीटर की सड़कें, मिलेगी गड्ढों से राहत। लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के तमाम शहरों और जिलों की सड़कें भी काफी बदहाल हैं। 12 विभागों की कुल 77,060 किलोमीटर सड़कें खराब हैं, जिन्हें बनाने की जरूरत है। शासन की ओर से इन्हें जल्द बनाने का निर्देश दे दिया गया है। निकाय चुनाव से पहले सभी सड़कों को बनाने के निर्देश हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश कोकण ने 10 अक्टूबर को आवास के साथ अभी विभागों की खराब सड़कों की सूची भेजी है। प्रदेश में कुल 12 विभागों की खराब सड़कें चिन्हित की गई। यूपी में इस उद्योग को लगाने पर 25% की सब्सिडी देगी योगी सरकार। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्रोद्योग लगाने के लिए निवेशकों को 25% कैपिटल सब्सिडी देगी। सरकार ने इस सेक्टर में 5 साल में 10,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को नई उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 नीति को मंजूरी दे दी। निजी क्षेत्र के 5 वस्त्र एवं परिधान पार्क विकसित होंगे। पावरलूम बुनकरों की आय में 50% की वृद्धि होगी। निवेशकों को 25% कैपिटल सब्सिडी, वस्त्र और गारमेंटिंग इकाइयों को प्लांट और मशीनरी खरीदने पर निवेश पर 25% पूंजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति होगी। आज संकट में पूरी दुनिया देखती है भारत की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत एकजुटता से ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इसी का परिणाम है कि आज दुनिया में जहां कोई भी समस्या आती है तो लोग उससे निपटने के लिए भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं। हम एक श्रेष्ठ भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेंगू के यूपी में बढ़ते केस पर केंद्र सरकार चिंतित। उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम तरह की सतर्कता के बाद भी लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों पर अब केंद्र सरकार ने चिंता जताने के साथ ही मोर्चा भी संभाला है। केंद्र सरकार अब डॉक्टर वीके चौधरी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम भेजेगा, जो कि डेंगू बढ़ने के कारण को परखने के साथ उसका निवारण भी तलाशेगी। उत्तर प्रदेश में 1 हफ्ते तक लगातार वर्षा के कारण वर्षा जनित अन्य बीमारी के साथ डेंगू ने काफी कहर बरपाया। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इसको लेकर गंभीर होने के बाद भी डेंगू बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डाक विभाग भी अब जारी करेगा ई पासबुक। डाक विभाग अपने खाता धारकों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। पासबुक को लेकर डाकघरों तक उनकी अनावश्यक दौड़ पर विराम लगाने जा रहा है। विभाग ने अपने सभी बचत खाता धारकों को ई पासबुक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस सुविधा के शुरू हो जाने से डाकघर के लघु बचत ग्राहक बिना नेट बैंकिंग के अपने खाते का विवरण कहीं से भी किसी भी समय प्राप्त कर सकेंगे। पासबुक अपडेट कराकर खाते में जमा निकासी की स्थिति जानने के लिए उन्हें डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। इस सुविधा का लाभ गोरखपुर डाक मंडल के 10 लाख डाक खाता धारकों को मिलेगा। पेट्रोल पदार्थों का विकल्प देगा IIT BHU का हाइड्रोजन जनरेटर। डीजल, पेट्रोल व अन्य पेट्रोल पदार्थों के सीमित भंडार का विकल्प दुनिया भर के वैज्ञानिक तलाश रहे हैं। हाइड्रोजन इसका विकल्प माना जाता है, मगर इसे बनाना और स्टोर करना कठिन है। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब तलाश लिया है। इनका बनाया हाइड्रोजन जनरेटर ग्रीन एनर्जी के बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस डिवाइस को हाइड्रोजन जनरेटर का नाम दिया गया। केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजेश उपाध्याय और उनकी टीम ने इसे तैयार किया। मिथेनॉल और पानी के मिश्रण से यह डिवाइस हाइड्रोजन बनाती है। जींस व टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाने न आए टीचर्स, DIOS ने लागू किया निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सभी प्रधानाचार्यों को जारी पत्र में DIOS गजेंद्र कुमार ने कहा कि मेरे बार लिखित एवं मौखिक आदेशों के बाद भी कुछ विद्यालयों कार्यालयों में ये देखने में आया कि शिक्षक और कर्मचारी विद्यालयों में टी शर्ट और जींस पहनकर आ रहे हैं। ये शासन के और विभाग के आदेशों की
खुली अवहेलना है। ऐसे सभी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और कार्यालय कर्मियों से पुनः अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्वयं की गरिमा और पद की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए समुचित शालीन कपड़ों में विद्यालय आएं। भारतीय सेना को मिले 255 गोरखा जांबाज। वाराणसी में शुक्रवार को छावनी क्षेत्र स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में 255 रंगरूट भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बने। इस दौरान रंगरूटों ने पवित्र ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर भारतीय संविधान में आस्था रखने, देशभक्ति और भारतीय सेना में कर्तव्य निष्ठा से सेवा करने का संकल्प लिया। परेड के बाद गोरखा जवानों को उनका परंपरागत हथियार खुखरी भेंट किया गया। 39 यूटीसी में पासिंग आउट परेड में 241 जीआर बैच के 255 रंगरूट्स ने देश रक्षा की शपथ ली। ये सभी रंगरूट 42 हफ्ते की कठिन परिश्रम की भट्टी में तपकर कुंदन बने। उन्होंने ये सीखा कि दुश्मन देश के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे और भारत भूमि की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हंसते हुए शहीद हो जाएंगे। बोलेंगे तो बागी कह देंगे। योगी के बाढ़ इंतजाम पर बरसे बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ ने कह ढाया हुआ है। योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए भरपूर इंतजाम का दावा कर रही है। सरकार के इस दावे पर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाढ़ इंतजाम को लेकर अपनी ही सरकार पर बरस पड़े। सांसद ने यहां तक कह दिया कि हम बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे, यहां बोलना मना है, केवल सुनिए और सुझाव दीजिए, लेकिन सुझाव भी कोई मानेगा नहीं। उफनाई घाघरा में टूटा बांध, मऊ के कई गांव में घुसा पानी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। यूपी के आजमगढ़ में उफनाई घाघरा के चलते महला में बांध टूट जाने से बुरी हालत हो गई। सीमावर्ती मऊ के गांव में पानी तेजी से घुसने लगा। इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। सूचना मिलते ही डीएम अरुण कुमार मौके पर पहुंचे। वे आला अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। बांध टूटने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। दिवाली छठ पर मिलेगा टिकट। पटना और कटिहार के लिए यूपी से चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में भीड़ का दबाव कम करने को पंजाब से बिहार के लिए 2 और फेस्टिवल ट्रेन चलेंगी। दिवाली के अगले दिन फिरोजपुर से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन फिरोजपुर से 25 और 28 अक्टूबर को पटना के लिए रवाना होगी, जबकि पटना से ट्रेन 26 व 29 अक्टूबर को रवाना होगी। इस तरह अमृतसर से धनतेरस के दिन 22 अक्टूबर को रवाना होगी। वापसी में कटिहार से ट्रेन 23 व 28 अक्टूबर को रवाना होगी। सीनियर डीसीएम का कहना है कि दिवाली व छठ पूजा पर भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड फेस्टिवल ट्रेन चला रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज में किया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी ने कल पहले महाराजगंज और फिर गोरखपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने सुबह महाराजगंज जिले का निरीक्षण किया, पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित, लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बेहद आत्मीयता से बातचीत की, उनका दुख दर्द साझा किया, खुद अपने हाथों से राहत सामग्री सौंपी और भरोसा दिया कि हर संकट में सरकार उनके साथ खड़ी है। बाढ़ आपदा में हुए उनके हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। 43वां इंडिया कारपेट एक्सपो आज से पहली बार कालीन नगरी भदोही में आयोजन। 43वां इंडिया कारपेट एक्सपो पहली बार कालीन नगरी भदोही में होने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इसका शुभारंभ करेंगी। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित मेला भदोही के कारपेट एक्सपो में हो रहा है। इससे पहले ये वाराणसी में होता रहा। कालीन निर्यातक संवर्धन परिषद की तरफ से आयोजित मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। यूपी के कई जिलों में ठंड का एहसास। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद ठंड ने दस्तक दी है। सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कई लोगों को तो जर्सी पहनकर वाहन चलाते देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ रहेगा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।